सभी को गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सेंट्रल ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पर सारी प्रशासनिक चीज़ों से जुड़ी हुई कार्यों को संपन्न कराया जाता है। यहाँ पे वी वॉक यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज के बच्चे जो हैं, अभी चूँकि यहाँ पे रात का धरना चल रहा है, कुछ बच्चे सोए भी हुए हैं क्योंकि रात भर आंदोलन करते हैं। सब जो जगह हैं उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। बताइए, ये कितने दिनों से चल रहा है? ये आज चौथा दिन है। क्या हुआ? देखिए, समस्या सबसे बड़ी है कि एक कोर्स को लॉन्च कर दिया गया अच्छे खासे सीटों के साथ, जिसमें लगभग थोड़ा सा ऐसे हो जाओ। लगभग 1000 सीट हैं छात्रों के। 1000 बच्चे एडमिशन लेते हैं इसमें, और उसकी व्यवस्था शून्य है। शून्य का मतलब ये हुआ कि ना तो फैकल्टी है एक भी, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका कुछ भी, और इनकी जो लॉन्च करने का सबसे अहम जो उनका मोटिव रहा है, बस पैसा कमाने का रहा है। विश्वविद्यालय तो इससे बेहतर होता कि भीख मांग लेते, भिक्षा मांग लेते। जैसे मालवीय जी ने भिक्षा मांग के बनाया, हो सकता है उससे ज़्यादा पैसा आ जाते। सर जी, मैं तो इतना कहता हूँ कि जिस प्रकार से एक चोर होता है, उसको 10 रुपया 20 रुपया चोरी कर लेता है, तो उसको लोग मारते हैं, पीटते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन ये इतने बड़े बड़े चोर हैं कि इन पे चोरी का इल्ज़ाम लगे तो पहले जांच बैठेगी, उनकी सुरक्षा दिया जाएगा, और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। मतलब ये परिभाषित चोर के रूप में परिभाषित चोर जो है, उनको विश्वविद्यालय संरक्षण दे रही है, जो कि करोड़ों रुपये का घोटाला कर चुके हैं। तो इस कोर्स के नाम पे सोचिए 50,000 रुपया एक सेमेस्टर चार्ज है, और अलग से 5,000 10,000 रुपया और चार्जेज हैं। ऐसे टोटल करके सालाना 1 लाख। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों की पढ़ाई का हिसाब किताब क्या है? क्या किताबें उपलब्ध हैं या लाइब्रेरी वैसी? मैं बताता हूँ कि जब छात्र स्टूडेंट इज टू फैकल्टी रेशियो ही 0:1000 है, तो बताइए कि पढ़ाई लिखाई और मतलब एकेडमी की क्या व्यवस्था होगी। 0:1000 जो है, ये रेशियो टीचर वर्सेज स्टूडेंट का इस पूरे कोर्स में। ओके, वाह। तो सोचिए कि किस तो लेवल क्लासेस तक कौन गिरे लेता हुए है? हैं। लेते ही नहीं है क्या क्लासेस कोई किसी को हायर करके विभोग के लोगों को बुला करके करवा दिया जाता है। अच्छा। कोई भी आकर के जो भी इनके, और सबसे बड़ी बात, यहाँ क्लासेस जो आते हैं लेने, बस इनके लोग होते हैं, इनके चाटुकार होते हैं, आए गए किसी तरह से, कोई मतलब। जैसे विश्वविद्यालय एक सिस्टम से चलती है, मछली बाजार बना दिया है। मजाक है, धब्बा बना रहे हैं बीएचयू के नाम पे। स्कूल की तरह, जैसे स्कूल में कुछ शिक्षकों को नियुक्त कर देता है एक प्रधानाचार्य, तो वो जो चाहेगा स्कूल में वही होगा, जो पढ़ाना चाहेगा वही होगा। लाइब्रेरी में बुक्स भी उसी के हिसाब से, और किताबें तो उपलब्ध ही नहीं हुई। और मोटी रकम। इसका सिलेबस मेंशन किया है लोगों ने? सिलेबस ऐसे आता है कि सारा कुछ MBA से उठा लिया, कुछ यहाँ वहाँ से उठा करके सिलेबस भी हमारा सिलेबस ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। टोटली कॉपी है, एक कॉपी है कॉलेज से, डिट्टो कॉपी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आलोक कुमार नाम है। अच्छा, क्या लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे लोग, या इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता? फ़र्क नहीं पड़ता है तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इस बैच में फिर से एक मतलब 1000 बलि के लिए तैयार हो, तो बेहतर है वो एडमिशन ही ना पाए। क्योंकि आप जब एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए, तो उसमें आप तो अपनी जो सुविधाएं हैं और जो आपकी कमियां हैं वो तो नहीं लिखते हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार से MA BA BCom की जो क्लासेस चल रही हैं, जो व्यवस्था, जो चीज़ें होती है एडवर्टाइजमेंट में जो लिखते हैं, तो सीट नंबर, ये वो डिपार्टमेंट वगैरह, फैकल्टी वगैरह, वही तो इसमें भी लिखे हैं। लेकिन जब आते हैं छात्र तो कुछ होता है ही नहीं उनके लिए कुछ। देखिए दर्शकों, ध्यान रखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक ऐसा कोर्स है जिसके बलि पर कितने अभी बच्चे चढ़े हुए हैं? 1000 मतलब दोनों मिलाकर, तीनों ईयर मिला दिए। अच्छा। जो आने वाले तो 1000 फीट नहीं, जो आने वाले हैं उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ। तो अभी कितने हैं? अभी तो 800 फीट है। 800, और उसके बाद 1000 से ऊपर आएंगे। ओके, मतलब हर साल बढ़ता चला जाता है। 3 ईयर में सीटें बढ़ाएंगे, और नए कोर्स को भी लॉन्च कर रहे हैं लोग। अच्छा, मतलब और पैसा है, जिसकी 25,000 30,000 सेमेस्टर फी। अच्छा, मतलब ये तो मतलब अजीब तरीके का व्यापार बना दिए हैं। व्यापार हो गया है, उगाही का धन, उगाही जिसे कहते हैं। अगर आप किसी से वसूली करने जाए बंदूक फटा करके, तो ये बस एडवर्टाइजमेंट निकाल करके वसूली कर रहे हैं छात्रों से। मतलब दर्शकों ध्यान दीजिए, बी वॉक यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने
पे सोचिए ज़रा, क्योंकि न पढ़ाई हो रही है, न सिलेबस है, न कोई व्यवस्था है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका पैसा, और पैसे से भी ज़्यादा मूल्यवान आपका समय जो बलि चढ़ जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि हम लोग अगर फीस नहीं दे पाते हैं, बाय द वे आप जैसे हर 4 महीने में कोविड सेशन है, तो 4-4 महीने में हमारा सेमेस्टर हो रहा है। तो अगर कोई बच्चा फीस नहीं दे पाता है तो या तो उसका जैसे वाइवा हुआ या कुछ हुआ तो उसको एकदम रोक देते हैं, एग्जाम नहीं उसमें देते। उसको मेंटली हैरास किया जाता है कि आप फीस नहीं देंगे तो आपको आपकी जो आने की जो एग्ज़ाम वगैरह हैं वो सारा कुछ आपका नहीं। ये आप देखो, इन्होंने ये बनाया है, ये कौन महानुभाव हैं? ये वही महानुभाव हैं जो इस कोर्स को पूरे अपने मोनोपोली से चलाते हैं। यही लोग हैं आपने तो इन्हें मतलब क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा एक अलग तरीके का बना दिया है। जिस प्रकार हर्षद मिश्रा एक स्कैम था, विवो के पूरे तरह से स्कैम है। ये क्या है, कौन से प्रोफेसर हैं ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर है रतन शंकर मिश्रा, जो अच्छा, फर्जी आर.एस. तरीके से मिश्रा। नियुक्ति भी इनकी हुई है ओके, इस कोर्स को चलाने के लिए। ये RGSC से भी हटाया गया। राजीव गांधी अच्छा, साउथ कैंपस RGSC से भी में हटाया गया RGSC में था। उन्होंने भ्रष्टाचार किया था और वहाँ हाँ। पे भ्रष्टाचार के आरोप में से यहाँ उनको भेजा गया है। निष्कासित किया गया था। और फिर यहाँ आकर छात्रों ने RTI किया था तो वहाँ से निष्कासित किए गए, फिर उनको यहाँ यहाँ से- माला पहनाकर स्वागत कर दिया। यहाँ पे वहाँ पे कोऑर्डिनेटर थे, यहाँ पे कन्वेनर है। वाह, क्योंकि क्या बात है। विश्वविद्यालय अपने एम्प्लॉय को लेकर के ज़्यादा सतर्क है, ज़्यादा उनको दे रही है संरक्षण। छात्रों के लिए, छात्र हित के लिए कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं करनी। विश्वविद्यालय- जरा बताओ, अपना व्यू रखो जरा, क्या नाम हुआ आपका? आंचल जायसवाल। आंचल, जायसवाल। ओके। आपका क्या है, किस ईयर में हो? हम अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, बीवॉक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। जो लोग भी सीनियर और आप लोग जो हैं, ये क्या है, ये कितना सत्य है, ये मुहिम जो है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये तो हम तो यही सोच करके आए थे, मतलब ऑन पेपर तो यही है कि 60% हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, बाकी जो 40% है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होगा। राइट। लेकिन जब से हमारा ये हम सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं, सिर्फ हमें जैसे रेगुलर कोर्सेज होते हैं, आना, बच्चों को रेगुलर पूरा प्रॉपर सिलेबस पढ़ाना, फिर उसके बाद ऐसे ही चल रहा है। कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज अभी तक हमें नहीं मिला है। मतलब प्रैक्टिकल राम भरोसे। हाँ, Okay. तो अगर ऐसा है तो फिर हम ऐसे में तो रेगुलर कोर्सेज भी कर सकते थे। BHU में हर जगह BSc हो, चाहे BA हो, चाहे BCom हो, 2 से 3 हज़ार मैक्सिमम फीस लगती है। राइट। अगर हम इतना फीस दे रहे हैं तो हम तो यही सोच के आए थे ना कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। बिल्कुल, और कल होकर जब आप फॉर्म भरोगे किसी कंपनी में तो आप सीधे सीधे लिखोगे जब कि बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, तो कंपनी वो वाला तो सम्मान करता है कि वो वही जानता expect होगा, करेगा। लेकिन वो जब रियलिटी में क्या पाएगा, कुछ भी नहीं। अगर हम अपने किसी भी CV में लगाएंगे कि हम BVOC के स्टूडेंट हैं, तो वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि हमारे पास ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होंगी, हमने इंटर्नशिप किया होगा, हमारे पास नॉलेज होगा कि हम कैसे, लेकिन ऐसा कुछ हमें कराया नहीं जा रहा है। फिर हमें तो इंटरव्यू में ऐसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, इसकी सूचना वाइस चांसलर को दिए होंगे आप लोग? एप्लीकेशन तो फॉरवर्ड हुई है, अब उनके तक बात पहुंची। कहाँ कहाँ तक आप लोगों ने एप्लीकेशन पहुँचाया है? एप्लीकेशन बहुत चांसलर तक पहुंच चुकी है। आप लोग यानी यूजीसी को भी मेल हम लोगों ने मेल किया है आपने? सारी समस्याएं उन्होंने बंडल ऑफ एक पूरा बंडल Application। बन जाएगा, उतने सारे एप्लीकेशन दे चुके हैं हम लोग विभिन्न। नहीं, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो सबसे ऊपर में बैठे हैं उन तक ये बात पहुंची होगी। बात पहुंची भी होगी तो नहीं, एक होता है ना, बंद करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही। जब बरसात होती है ना, कई बार ऐसा कहते हैं लोग कि प्यासे को कुएं के पास जाना होता है। मैंने एक बार कहा था कि नहीं घबराइए मत, आप धैर्य रखिए, पानी भी आपके पास आएगा। कब? जब बाढ़ होगी तो। ठीक है, चलिए, मैं चाहूँगा कि मुहिम जो है कम से कम एक नया रूप और रंग लाए और ध्यान देकर एडमिशन लें, खास करके आने वाले बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद।